नमस्कार। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली एटम्स अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू देमसेल्फ। मतलब एक सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जोड़े में से इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता का माप जो है वो कहलाता है विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि परमाणु आकार जहां घटता है वहां पर जनरल प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, और परमाणु आकार ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ता है, इसलिए ग्रुप में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं इसके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फोर्थ पीरियड इज ग्रेटर देन थर्ड पीरियड, क्योंकि हमने क्या कहा कि ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ना चाहिए, ऊपर से नीचे आए तो घटना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फोर्थ पीरियड के लिए इसका मान ज्यादा है और थर्ड के लिए कम है, जो नीचे टेबल में भी दे रखा है। देखिए आप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो यहाँ पे बोरोन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माफी चाहूंगा, ये ई ए यहाँ पे मिसप्रिंट है, En होना चाहिए था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन 2.0, एल्यूमिनियम के लिए 1.5, फिर आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के लिए 1.5 से बढ़कर के 1.8 हो गई, फिर घट गई 1.5 और फिर 1.5 रही। ये 1.5 भी इसके बराबर होना भी क्या है? बढ़ना ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1.5 के बाद में इसको 1.1, 1.2 होना चाहिए था। तो गैलियम और थेलियम के लिए ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है? गैलियम के लिए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और थेलियम के लिए लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन। मैंने स्टार्टिंग में शायद बताया हो, एक विनोद वाली बात है कि इसमें पीरियोडिक टेबल में गैलिया और थेलिया ये दोनों के दोनों ही थोड़ा सा लीक से हटकर चलते हैं। गैलिया, राजस्थानी भाषा में गैलिया कहते हैं अति भोला, बहुत ज्यादा भोला, पागल तो नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा भोला व्यक्ति, वो कहते हैं क्या गैलिया की बातें बात कर रहे हैं। तो गैलिया, तो गैलिया से बच्चे को मम्मी ने एक थैला दे करके भेजा, तो ये थैला ले, ये 20 रुपए पकड़ और 1 किलो आलू लिया। हंसते खिलखिलाते गया बाजार में, मंडी गया, सब्जी वाले को उसने दिए 20 रुपए के, 1 किलो आलू दे दे। अब वो 20 रुपए के जो भी उसने आलू दिए उसने थैले में डलाए, कंधे पे टाँका और टाँक करके अपना खेलता खेलता आकर मम्मी को, लो मम्मी। मम्मी ने देखा तेरे को 20 रुपए दिए थे, आलू कितने के लाएगा? 20 रुपए के। कितने तोले थे? पूरे तोले थे 1 किलो। तो इसमें तो आलू 2 ही है, तो 2 ही कैसा है? मैं तो पूरे लाया था। अब हुआ क्या, वो जो थैला था उसके अंदर एक छेद था और वो आलू कंधे पे टके टके नीचे गिर गए। तो गैले आदमी थैले लेके जाएगा तो पूरे आलू लेके घर नहीं आएगा। तो ये थोड़े से लीक सेट करके चलते हैं। तो इसलिए गैलियम और थैलियम की प्रॉपर्टी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये विनोद की बात थी। अब हम बात करते हैं जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, ये एक बात और में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक रिलेटिव प्रॉपर्टी, यानी तुलनात्मक गुण है ये। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो अभी इससे पहले हमने चर्चा की है, वो क्या है? वो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अभिलाक्षणिक गुण। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तुलनात्मक गुण है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी परमाणु का अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण से क्या तात्पर्य है? यानी जो गुण उसी में हो। ठीक है, कि ये गुण, जैसे नीम करेला है, करेला का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? कड़वा है, वो उसका ही गुण है। गाजर का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? मीठी। गाजर कभी कड़वी नहीं होगी और करेला कभी मीठा नहीं होगा। तो ये क्या है? अभिलाक्षणिक गुण। जबकि रिलेटिव प्रॉपर्टी से क्या तात्पर्य है? जो मैंने देखो नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ए बी सी। ए एक बच्चा है जिसके 65% मार्क्स है और बी एक बच्चा है जिसके 70% मार्क्स है। आपको कहा जाए कि केवल कहा जाए कि केवल आपको बी का कहा जाए कि 70% है, और आप कहें कि ये कमजोर है या होशियार है, पढ़ाकू है कि ठोठ है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि नहीं, ये तो पढ़ाकू है। तो दूसरा उदाहरण दे देगा पटाख से, ये पढ़ाकू है या होशियार है, तो सी 80% वाला वो क्या है? पीडफ है। आप कहोगे कि नहीं, 70% वाला
डफर है तो फिर आप उदाहरण दे दो कि 65% वाले, कि ये 70% वाला डफर है तो 65 वाला होशियार है क्या? तो ये क्या है? एक रिलेटिव प्रॉपर्टी। यानी बी ए की तुलना में होशियार है और सी बी की तुलना में होशियार है, जबकि सी ए और बी दोनों की तुलना में होशियार है, लेकिन ए दोनों की तुलना में कमजोर है। तो ये क्या तुलनात्मक इकाई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन। ठीक है, इसका एक्सेप्शन, अच्छा ये जो एटम्स लिखे जाते हैं वो कैसे, जैसे HCl लिखा, हमने क्यों लिखा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पहले लिखा जाता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको बाद में लिखता है। इसीलिए देखो H और Cl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बाद में लिखा हुआ है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से तो वो बाद में लिखा हुआ है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में O पहले लिखा हुआ है, F बाद में लिखा हुआ है। अब आप देखो Cl2O में Cl पहले लिखा हुआ है और O बाद में लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पहले कौन सा लिखा हुआ है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका अपवाद है अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, इसके बावजूद इसको NH3 यानी हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन के बाद में लिखा हुआ। अब केटिनेशन, श्रृंखलीकरण। श्रृंखलीकरण से क्या तात्पर्य हमारा, इसकी परिभाषा क्या है? केटिनेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग मॉलिक्यूल। एक सहसंयोजक बंध की सहायता से एलिमेंट्स आपस में, सहसंयोजक बंध की सहायता से एलिमेंट्स आपस में अपने आप को बांध करके चेन, श्रृंखला या रिंग, वलय बनाए, तो ये जो प्रवृत्ति है ये कहलाती है केटिनेशन, श्रृंखलीकरण। ठीक है, अब केटिनेशन दो फैक्टर पर निर्भर करती है, कौन कौन सी? पहली बात तो एटम की संयोजकता एक से अधिक हो। जाहिर सी बात है अगर श्रृंखला बनानी है या वलय बनानी है और एक ही अगर उसकी संयोजकता हुई तो दूसरा जुड़ेगा कहाँ? तो एक से अधिक हो, ये तो प्राइम कंडीशन है। दूसरी बात, समान तत्वों के एटम्स के मध्य बने बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको थोड़ा ध्यान से, समान तत्वों के एटम्स के मध्य बने बंध की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य का मान या तो ज्यादा हो या कम से कम बराबर हो किसके? असमान तत्वों के एटम्स के मध्य बने बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जानते हैं किसे कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध सामर्थ्य दो एटम्स के आपस में बंध बनाने पर मुक्त हुई ऊर्जा या किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी हुई, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो ऊर्जा, वो कहलाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध सामर्थ्य या बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो समान तत्व जब आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाए तो उनके बीच में बॉन्ड बनने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका मान ज्यादा होना चाहिए किससे? जब वो असमान के साथ में बनाते हैं, जो कि और विशेषकर ऑक्सीजन एटम के, जो जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा हमने, कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये समान एटम्स हैं, कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है 348, कार्बन ऑक्सीजन की कितनी है? 358, कार्बन हाइड्रोजन की 413 और कार्बन क्लोरीन की 328। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम की तुलना में क्या है? समान तत्वों के एटम्स के मध्य बंधे बॉन्ड स्ट्रेंथ या तो ज्यादा हो या लगभग बराबर हो, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के लगभग बराबर है, कार्बन क्लोरीन से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए कार्बन कार्बन में यानी कार्बन में केटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ के लगभग बराबर और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ से अधिक है, अतः इसमें केटिनेशन प्रॉपर्टीज अधिक पाई जाती है। जबकि दूसरा एग्जांपल नीचे आप देखो, सिलिकॉन के लिए 226 है, सिलिकॉन ऑक्सीजन की 368 है। ऊपर वाले में अंतर था 348 358 लगभग बराबर थी, लेकिन यहाँ पे 226 और 368, 125 से ज्यादा का अंतर, 125 के आसपास अंतर है, 125 से ज्यादा का अंतर। और फिर क्लोरीन पे 464 और भी ज्यादा अंतर है, इसलिए सिलिकॉन के बीच में केटिनेशन प्रॉपर्टी का मान जो होता है वो कम पाया जाता है। तो सिलिकॉन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन क्लोरीन सभी से कम है, अतः इसमें केटिनेशन प्रॉपर्टीज कम पाई जाती है। अब यहाँ पर एक खास बात, मजेदार बात यह है, हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ 432 होती है, बहुत ज्यादा।
कार्बन कार्बन की 348 ही होती है, कार्बन ऑक्सीजन की 358 ही होती है, इन सबसे ज्यादा है। तो यानी सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसमें होनी चाहिए? हाइड्रोजन हाइड्रोजन में होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? पहली शर्त ही पूरी नहीं करता। पहली शर्त क्या है? संयोजकता एक से अधिक होनी चाहिए श्रृंखला या वलय बनाने की, जो कि इसमें नहीं होती। तो इसका कारण इसका क्या रहा? इसकी संयोजकता केवल एक है, इस कारण से ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाती। अब इसमें ये कैटेनेशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो इसको ठीक है। ये एग्जांपल जो है आप इसमें से स्टडी कर लें, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नमस्कार।